मुझे बचपन से परफॉर्मर बनना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे किस किस्म की परफॉर्मर बननी है, वेदर आई वांट टू बी एन एक्टर, डांसर, सिंगर। और ये बॉम्बे आके काम करके स्लोली 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 द सॉर्ट ऑफ वो इम्प्रेशन बढ़ गया कि मुझे क्या करनी है। एंड देन पहले मैं वीजेइंग कर रही थी, फिर मैं मॉडलिंग कर रही थी, फिर मिस इंडिया का था, फिर आई थिंक एक्टिंग फाउंड मी एज अपोज टू द अदर वे अराउंड। एंड देन आई फाउंड दैट I was enjoying it, and I think कि ऐसा that was sort of my path. Feeling बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही humbling feeling है actually, कि मैं actually I think it's nice to be able to say कि you fulfilled your dreams, and that's what Zubaan is about actually. 16 मई 1988 मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि उस दिन मैं इस दुनिया में पैदा हुआ था तो बहुत मायने रखती है। हाँ, क्या कहूँ, बर्थडे था मेरा मतलब एक बहुत खूबसूरत दौर शुरू हुआ मेरी लाइफ में। बहुत सारा प्यार मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिली, बहुत सारी एक्सेप्टेंस मिली मुझे ऑडियंस से, क्रिटिक्स से, फिल्म फर्टर्निटी से। तो इसी दौर के लिए मेहनत कर रहे थे 5-6 साल से, यही पल देखने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो जब ये दिख रहा है, ये जब प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है और आपको मोटिवेशन भी मिलती है कि आप ऐसे ही काम करते रहें, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें ताकि लोगों को आप एंटरटेन करते रहें, लोगों को आप अच्छे किरदार दिखा सकें। तो अच्छा लगता है। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, मुकेश छाबड़ा जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने बुलाया और मोजेस सिंह हमारे डायरेक्टर खुद ऑडिशन ले रहे थे, मुझसे कुछ सीन्स करवाए गए, मैंने वो सीन्स किए एंड लगभग मुझे 6-7 दिन रोज़ बुलाया जाता था सीन्स करने के लिए। मैं रोज़ ऑडिशन देता था, कई बार इम्प्रोवाइज़ करना होता था, कई बार सीन्स परफॉर्म करने होते थे तो करता था। एंड लास्टली मेरा और सहरा का इकट्ठे फ़ोटोशूट हुआ था। सहरा ऑलरेडी लॉक थी पार्ट के लिए, मैं नहीं था, तो फ़ोटोशूट हुआ एंड देन फ़ोटोशूट के बाद तकरीबन 7-8 दिनों के बाद ऑडिशन चला मेरा 7-8 दिन। उसके बाद मुझे मोजेस ने बुलाया एंड ही टोल्ड मी कि आप लॉक हो चुके हो उस पार्ट के लिए। बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज़ुबान मेरी पहली फिल्म थी एज अ लीड जो मुझे मिली एंड अच्छा लगा था, कुछ नया हुआ था लाइफ में और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस तरीके से मुझे ज़ुबान मिली। मैंने भी ऑडिशन दी थी और एक्चुअली मैं सबसे पहली कास्ट हुई थी। मुकेश छाबड़ा जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि ऑडिशन हो रही है, आ जाओ। मैंने ऑडिशन कर ली एंड आई गॉट द पार्ट लाइक द नेक्स्ट डे आई थिंक। 24 घंटे में, बताओ। मेरा कैरेक्टर पंजाब से बिलोंग करता है, पंजाब के गांव से, तो मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, पंजाबी घर पे बोलता हूँ, तो कल्चर से वाकिफ़ था, भाषा से वाकिफ़ था, तो वो चीज़ें ठीक थी। बट कुछ कुछ चीज़ें थी जिनको ध्यान रखना था, वो इसकी जैसे म्यूज़िक से भागता है, म्यूज़िक से दूर भागता है, डरता है। तो मैं ऐसे निजी ज़िंदगी में किसी को नहीं जानता जो म्यूज़िक से डरता हो। कौन डरता है म्यूज़िक से? कोई भी नहीं डरता। तो वो एक समझना बहुत एक चैलेंज था। उसके बाद में जैसे कि आपने मेंशन किया हकलाना, वो एक नई चीज़ थी जो सीखनी थी और बहुत सिंसियरली परफॉर्म करनी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसके लिए एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाकर उनसे ट्रेनिंग लेकर उनसे एक रिवर्स मोड में कुछ सीखना, उनके पेशेंट से बातचीत करना, उनसे बहुत कुछ सीखना, उनके साथ रीडिंग सेशंस रखना, क्योंकि वो रोज़ किसी ना किसी को हकलाते हुए सुनते थे, तो उनसे एक वैलिडेशन लेना कि हाँ तुम नेचुरल साउंड कर रहे हो, तो उनके साथ काफ़ी समय बिताना पड़ा था। एंड मैं निजी ज़िंदगी में भी हकलाने लग गया था कि ताकि वो एक सेकंड नेचर बन जाए। तो वो सब एक प्रोसेस था, एक होमवर्क करना ही पड़ता है हर एक्टर को अपने रोल के लिए। तो उस तरीके का एक होमवर्क था, पर एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था कि आपको लगता है कि यही चीज़ चैलेंजिंग होती है पर यही चीज़ आपको एक सेटिस्फैक्शन भी देती है कि हाँ एज एन एक्टर कुछ नया करने को मिला, नया सीखने को मिला। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था ये पूरा। अमीरा एक्चुअली इस फिल्म की म्यूज़िक है, इस फिल्म की सनशाइन गर्ल है। और अमीरा एक म्यूज़िशियन है फिल्म में, जो मैं भी हूँ रियल लाइफ में। और अमीरा की ज़िंदगी में म्यूज़िक ही सब कुछ है। और जब वो दिलशेर से मिलती है वो बहुत हैरानगी से, I think she's really shocked at how she can meet somebody who doesn't like music, or does not just doesn't like, hates it and runs away from it. And उन दोनों के बीच में I think it's a really special bond because they come from very different parts of the world literally, and how they sort of come together and fall in love through music. That's pretty much what Amira's job is in the film. ये मेरा पहला गाना है जो एक लिपसिंग सॉन्ग और एज ए परफॉर्मर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो हमेशा एज एन एक्टर सपना देखा था कि ऐसे मैं भी गाऊँगा, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ इस गाने से। आज सानू वो मिला है, बहुत खूबसूरत गाना है, पंजाबी में है गाना, बहुत खूबसूरत लिरिक्स है। सुरजीत पातर जी पंजाबी लिटरेचर में बहुत उनकी अहमियत है, तो उन्होंने ये गाना लिखा है। और किला रायपुर एक गाँव है लुधियाना के पास,
उनके घरों के छतों पर हमने शूट किया, तो बहुत ही अच्छा एक मेले जैसा एक माहौल बन गया था। पूरा गांव हमें सपोर्ट कर रहा था, तो बहुत प्यार मिला, बहुत मज़ा आया शूटिंग में। बहुत गर्मी में शूट की थी, पंजाब के मई की गर्मी में, 42-44 डिग्री सेल्सियस। तो पर अच्छा लगा, क्योंकि जब आप बाद में वो गाना देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं, तो बहुत उभर के आए हैं वो विजुअल्स, रंग रूप, गाना, म्यूज़िक, सब कुछ। तो अच्छा लगता है कि लोग भी पसंद कर रहे हैं। ये दिन ढेर से जादुओं के फेर से है नियामत, रखे तुझे सलामत, रखे तुझे सदा सलामत। Music is my art, music is my home, music is my art, music is you and me alone. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू Thank you, bye. पानी प्लीज। 2 मिनट का ब्रेक।